समित संख्या को अर्जेंट प्लेन में या आर्क प्लेन कुछ भी कह सकते हैं, इसको हम कैसे दर्शाते हैं। तो आप देखिए, मान लिया हमने संख्या हमारे पास है z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, तो आप जानते हो ठीक, एक एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा वाई एक्सिस हो गया, वाई बाई डैश। अब जैसे मान लिया इस संख्या को अगर हम इसका क्रमित युग्म लिखें तो आप जानते हो क्रमित युग्म क्या है। क्रमित युग्म अगर हम इसी संख्या के जो हमारे वास्तविक और काल्पनिक भाग है उनको अगर कामा लगा के लिख दें, एक्स कामा वाई। अब देखिए एक्स कामा वाई एक बिंदु को दिखाता है, किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। एक्स एक्स पे चलेगी दूरी, मान लिया एक्स है, और बाई एक्स पे चलेगी दूरी कितनी मान ली हमने, बाई है। अब इधर देखें, ये दूरी बाई हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स। ये लंब डाल दिया हमने, ओ ए बी इसको लिख लो। आप ओ बी दूरी निकाल सकते हैं। तो अगर हम मूल बिंदु से 0,0 होता है और ये हमारा बिंदु हो गया बी, इसके निर्देशांक एक्स कामा वाई, ओ बी दूरी निकालें हम तो दूरी सूत्र से दूरी निकल जाएगी, और नहीं अगर दूरी सूत्र से दूरी ना निकालें तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो क्या हो जाएगा, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 और अंडर लग जाएगा उस पर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मतलब समिश्र संख्या के क्रमित युग्म में जो बिंदु दर्शाया जाता है उस दर्शाए गए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ही उसका क्या कहलाती है, मापांक। क्या कहलाती है, संख्या का मापांक कहलाती है। तो हम कहें अगर आप जेड का मापांक, इसको ऐसे दर्शाएंगे, संख्या जेड का मापांक। तो अगर जेड का मापांक कर कहें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी समित संख्या का मापांक आप ऐसे निकाल सकते हो उसका, ठीक। अब यदि मान लिया जैसे कोई संख्या है, अब इसका मान लिया हमें संयुग्मी ले लें, कंजुगेट। तो जब इसका हम संयुग्मी लेंगे तो संयुग्मी क्या हो जाएगा इसका, बताइए। जेड बार इक्वल एक्स माइनस आई वाई। वन अपान क्या बताएंगे, वन अपान गुणात्मक प्रतिलोम होता है, वन अपान वाला। अगर ये हम इसका पूछें गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसका अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम तो कितना हो जाएगा, 1/z, ठीक। जेड का 1/z। अब यहाँ पर हमको संयुग्मी था, चिन्ह बदल देना था काल्पनिक वाले भाग का। अब संयुग्मी का जैसे मान लिया हमको समिश्र तल में अगर दिखाना हो संयुग्मी को तो कैसे दिखाओगे। अब आप देखिए इसमें माइनस क्या है, बाई तो माइनस है, तो इसका मतलब ये बाई वाला जो ऊपर हमने जो मान चला था धनात्मक बाई एक्स पर, अब कहाँ जाना है, ऋणात्मक पे। तो इस तरह से आपकी संख्या इधर बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका बाई दूरी हो जाएगी। निर्देशांक क्या होगा इसका, एक्स कामा माइनस बाई। मापांक आपका वही आएगा। अगर हम इसका भी अगर मॉडुलस लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसका चाहे संयुग्मी हो चाहे समित संख्या हो, उसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं अक्षों पर निर्देशांक तल में। समित संख्या दे रखी हो उसको ध्रुवीय रूप में दर्शाने के लिए हम जानते हैं, और जो निर्देशांक हमारे अक्ष हैं तो किसके रूप में परिवर्तित होता रहता है, थीटा के रूप में। तो जैसे मान लिया हम मान लेते हैं इसमें, मान लिया इसका मापांक ले लें हम, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस बाई स्क्वायर इस तरह। अब परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लिया समित संख्या दे रखी है हमारी एक्स, ठीक, हमने ले लिया इसका मापांक, हमने कितना मान लिया, आर। कितना मान लिया हमने, कि इसका मापांक आर है। अब इसको इस पे लंब डाल दीजिए, ये हमारा एक्स होता है, क्या होता है वाई। और थीटा ध्रुवीय मतलब पोलर फॉर्म, किस फॉर्म में दिखाया जाता है इसको,
ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर फॉर्म में दर्शाना। तो थीटा के रूप में दिखाना है संख्या को। अब ये डिस्टेंस जो दूरी हो गई कितनी, r हो गई। अब जैसे मान लिया आपको मान लिया x का मान निकालना है, तो आप लिखोगे आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है बताओ, कॉस थीटा होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा। आपको मान लिया बाई चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, लंब बटे कर्ण लिखेंगे, ठीक है। तो लंब हो गया बाई, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे मान है, इस संख्या को क्या दिखाएं, संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसके देखेंगे आप मान। तो इस जब यहाँ रखेंगे r cos थीटा प्लस r sin थीटा, आर स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, आर ले लेंगे कॉमन, वर्गमूल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो आ गया r, जेड का मापांक कितना आ गया, r आ गया। तो इसका मतलब दी हुई संख्या को ध्रुवीय रूप में दिखाना है, तो ध्रुवीय रूप में हमारी संख्या क्या बन के आएगी, x का मान आप क्या रखेंगे आप, r cos थीटा, और y का मान क्या रखेंगे, r sin थीटा। r आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या रह गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये होता संख्या को ध्रुवीय रूप में दर्शाना। ध्रुवीय रूप में संख्या आपकी बन के आएगी, जहां x इक्वल क्या रहेगा, r cos थीटा, y इक्वल क्या रहेगा, r sin थीटा। इस तरह से संख्या को ध्रुवीय रूप में दर्शाया जा सकता है। किसी समित संख्या का मापांक या पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया z इक्वल एक समित संख्या है x प्लस i। तो जब इसका आप मापांक लेंगे, z का मापांक, इसको पढ़ते हैं z का मापांक, तो मापांक में तो यही हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस, जहां पर आपका x क्या है, x है रियल पार्ट ऑफ z, मतलब वास्तविक भाग है, और y क्या है, काल्पनिक भाग। काल्पनिक क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और उसका आप क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो, अंडर रूट लगा देते हो। इस तरह से इसका निकल जाता है मापांक संख्या का, ये हो गया आपका मापांक, ठीक है। इसको मॉडुलस भी कहते हैं। दूसरी बात, यदि हमको निकालना है इसका कोणांक, तो जो कोणांक निकालेंगे, इसमें आपको कोणांक निकालते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक, तो इनको चरणबद्ध तरीके से आप सीख लो। जैसे मान लिया आपने संख्या का, वैसे तो कोणांक निकालने का फार्मूला हमने बता दिया था आपको। जैसे कोणांक निकालते हो तो क्या निकालते हो, सबसे पहले tan थीटा बराबर y अपान x, एक फार्मूला था इसका कोणांक निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर एक क्या आप क्या करोगे, tan थीटा इजिकल टू y अपान x का फार्मूला लगा दो। फिर क्या करना है, यहाँ से थीटा बराबर आप निकाल ही लोगे जितना आ जाए। तो tan इनवर्स मान लिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया हमने tan इनवर्स y अपान x। अब क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान क्या देना पड़ेगा, कहा कि अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी जो आप ये वैल्यू निकालोगे, tan थीटा की जो डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी वो अधिकांश क्या होगी, 0 और π/2 के बीच पहले वैल्यू आप निकालो। जो वैल्यू दे रखी हो वो 0 π/2 के बीच में ही आएगी। उतनी वैल्यू निकालने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आपको निर्देशांक जो बिंदु होगा, ठीक है, का चतुर्थांश पहचानो। क्या पहचानो आप, चतुर्थांश पहचान लिया। मान लिया आपने निकाला, आपने कोण निकाल लिया, थीटा बराबर मान लिया आपको कितना आ गया, अल्फा आ गया। कितना आया, थीटा बराबर मान लिया अल्फा आया, और यह अल्फा आपका मान लिया इसी के बीच लाई करेगा, इतने के बीच में। तो चतुर्थांश पहचानेंगे सबसे पहले, निर्देशांक बिंदु का चतुर्थांश याद करना। वो थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने अल्फा निकाली थीटा का मान, ठीक है। अब सुनो पहले, अगर चतुर्थांश आप ज्ञात करेंगे बिंदु का, बिंदु कौन सा होगा भाई, अगर संख्या हमारे पास x प्लस y है, सभी संख्या दे रखी कितनी है, z बराबर x प्लस, इसके अगर निर्देशांक बिंदु निकालेंगे तो क्या होगा, x y होगा।
यदि आपने x, y चतुर्थांश जो अगर आप निर्देशांक बिंदु आपने निकाला x, y, यह बिंदु यदि x, y प्रथम चतुर्थांश में है, किसमें? प्रथम चतुर्थांश में है। अगर ये दिया हुआ बिंदु आपका किसमें हो? प्रथम चतुर्थांश में हो, तो इसमें जो कोणांक आपका होगा जो आपने निकाला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, मतलब कोणांक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोणांक। तो जो आपने अगर ये दिया हुआ बिंदु x, y अगर प्रथम चतुर्थांश में है, दिया हुआ बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो जो आपने निकाला कोणांक डायरेक्ट, वही क्या बन जाएगा? इसका कोणांक बन जाएगा। ठीक। दूसरी बात, यदि ये बिंदु जो आपने निकाला एक द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक, तो जो कोणांक होगा, अगर द्वितीय चतुर्थांश में अगर हमारा बिंदु दिया है, तो इसका जो कोणांक हम लिखेंगे, तो वह कोणांक अब कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। कितना होगा? पाई माइनस अल्फा इसका जो कोणांक होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। अब इधर आप लिख दीजिए इसको। यदि आपने देखा दिया हुआ जो बिंदु है x, y यदि किस चतुर्थांश में है? किसमें? तीसरे चतुर्थांश में है। माइनस अल्फा माइनस, हाँ, अगर दिया हुआ बिंदु आपका तीसरे चतुर्थांश में है, जो आपने अल्फा निकाला, अगर ये दिया हुआ बिंदु आपका कौन चतुर्थांश में हो? तीसरे वाले में हो। तीसरे वाले चतुर्थांश में होगा, तो जो थीटा का मान आप निकाल रहे हो वो हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। कितना होगा? पाई प्लस अल्फा। यदि कौन चतुर्थांश हो? थर्ड चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। अगर ये तीसरा चतुर्थांश है, तो तीसरे चतुर्थांश में अगर बिंदु दे रखा हो, तो जो थीटा निकलेगा, जो कोणांक निकलेगा, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकलेगा, वो कितना होगा? पाई प्लस अल्फा। अब बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। यदि ये दिया हुआ बिंदु x, y किस चतुर्थांश में हो? चौथे में। तो जो आर्गुमेंट निकलेगा, जो कोणांक निकलेगा, वो कितना होगा? 2 पाई माइनस अल्फा। कितना होगा? या इसमें दो उत्तर हो सकते हैं इसमें, या माइनस अल्फा या हाँ। तो इस चौथे में ध्यान रखना। समझ गए बात आप अच्छी तरह से? किसी समित संख्या का कोणांक निकालते समय आप बात ध्यान रखो, आप सबसे पहले क्या निकालो? अल्फा। और अल्फा निकालने के बाद चतुर्थांश की क्या कर लो? पहचान। चतुर्थांश की पहचान करो कि दिया हुआ बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में है। अगर मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में है, पहले में, तो वही कोणांक हो जाएगा जो आपने निकाला। अगर ये दिया हुआ बिंदु आपका सेकंड वाले चतुर्थांश में है, तो कोणांक कितना होगा? पाई माइनस अल्फा होगा। अगर दिया हुआ बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है, तो कोणांक कितना होगा? पाई प्लस अल्फा। यदि दिया हुआ बिंदु चौथे चतुर्थांश में है, तो कोणांक दो हो सकते हैं आपके आंसर, या तो आप माइनस अल्फा लिख दो, या तो 2 पाई माइनस अल्फा। इस तरह से कोणांक ज्ञात हो सकते हैं, और ये कोणांक ज्ञात करने का सबसे सीधा और सटीक तरीका है। इसमें कहीं पर भी कोई गलती आपकी नहीं होगी। इस तरह से कोणांक हम निकाल लेंगे। लिख लो उनको पहले। किसी समय संख्या का मान लिया कोणांक निकालना है, तो आप उसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कुछ समित संख्या दे रखी है हमारी, z = x प्लस i। आप जानते हो जब इसका नोटेशन आप इसको जब बनाते हो, इस समित संख्या को दर्शाता है, ये p पॉइंट है, मान लिया x, ठीक। इस कंडीशन में जब पॉइंट आपको पहले चतुर्थांश में हो, सुनो भाई इधर देखो, जो पहले चतुर्थांश में हो अगर आपका पॉइंट दिया हुआ, समित संख्या का कार्तीय रूप अगर हम निकालें तो किस चतुर्थांश में आ जाए? पहले में। तो उसका जो कोणांक होता है जो आप निकालेंगे पहले चतुर्थांश में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा, 0 और 90 के बीच में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपने समित संख्या निकाली और देखा समित संख्या किस चतुर्थांश पहुंच रही है? किसमें? सेकंड वाले पहुंच रही है। सेकंड क्वाड्रेंट मान लिया संख्या पहुंची आपकी, ठीक है। तो सेकंड में आप जानते हो
जैसे यहाँ तो पहले में तो क्या होता है मान आपका प्लस प्लस होता है और सेकेंड में क्या हो जाएगा माइनस प्लस। एक बिंदु बनेंगे आपके इस चतुर्थांश में। अब इस चतुर्थांश में यदि हमारे ये वाले बिंदु बन गए तो आपका जो निकलेगा पूर्णांक संख्या का, वह संख्या का जो पूर्णांक होगा तो ध्यान रखना कितना होगा, हमने आपको दिखाया भी है पाई माइनस थीटा दिखाया, देखो पाई माइनस अल्फा दिखाया हमने, पाई माइनस थीटा पाई माइनस अल्फा। अब यदि इस संख्या को मान लिया कहाँ पहुँचा दिया हमने, तीसरे क्वाड्रेंट पहुँच गई, तीसरे चतुर्थांश मान लिया आपकी संख्या आ गई, तो तीसरे में आप जानते हो क्या माइनस कामा माइनस, तीसरे में आगे इसे पहचानोगे। तीसरे क्वाड्रेंट जैसे आप पहुंचोगे तो इस संख्या का जो आप निकालोगे इस तरह से कोणांक निकालोगे तो इसमें दे रखा है माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। यदि यह संख्या आप कहाँ पहुंच रही है, चौथे चतुर्थांश से पहुंच रही है, चौथे में क्या होता है प्लस माइनस, ऐसे पहचानेंगे आप निर्देशांक। तो चौथे चतुर्थांश में जब संख्या पहुंचती है तो जो इसका फार्मूला है वो क्या है 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब 2 पाई माइनस थीटा। तो आपका यही देखिए होता है यहीं से ही प्रारंभ से ही। तो अब ये संख्या बन जाएगी आपकी 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब या माइनस अल्फा, या क्या होती है इसकी माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा यहाँ से देख लेते हैं, चतुर्थांश से इधर से बिंदु बन जाता है। तो इस तरह से भी संख्या का आप पूर्णांक आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन यही आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि हमारा दिया हुआ जो बिंदु है किस चतुर्थांश में दे रखा है। नंबर इसका सेकंड देखिए, इस एक्सरसाइज का सेकंड में क्या दे रखा है माइनस जेड इजकल टू माइनस √3 प्लस आई। अब देखें आप जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई से अगर इसका हम तुलना करें तो तुलना करने पर देखिए क्या होता है, एक्स इजकल टू कितना आएगा -3 और वाई इजकल टू 1 आ गया। अगर हम पॉइंट देखें तो हमारा कितना होगा -3, 1, ये तो पॉइंट होगा। और इसका क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड वाला, तो ये सेकंड चतुर्थांश में ज्यादा जा रहा है मान हमारा, सेकंड में गया। तो सेकंड जाने उसका मापांक निकाल सकते हैं हम, तो मापांक निकालेंगे तो √x² प्लस y² मापांक निकल जाएगा। तो इसका देखिए मापांक -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 1, तो कुल मिला के 4 का वर्गमूल 2 मापांक निकल गया इसका। मापांक निकलने के बाद में अब इसका हम चाहिए कोणांक, तो आप कोणांक जब निकालेंगे तो पहले तो आप खाली tan थीटा की वैल्यू निकाल लो y/x। y की वैल्यू हमारे पास कितना देखिए 1 है और ये कितनी है √3 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप इसमें देख लीजिए tan थीटा अल्फा निकालिए, तो इसका अल्फा निकालने के लिए आप कितना लिखेंगे माइनस छोड़ दो, tan कितने का मान है कितना 30 का मान है, tan 30 डिग्री हो गया आपका। तो 30 डिग्री लिखने पाई बाई कितने लिखोगे 6 पाई/6। तो अब जैसे हमने कहा ये जब आप वैल्यू निकालते हो तो क्या कितने 0 और पाई/2 के क्या होने चाहिए बीच में निकलती है वाली वैल्यू आप जो निकालते हो। अब ये देखिए हमारा जो दिया हुआ मान किस क्वाड्रेंट में है TM है, तो इसका लिखाएंगे जेड का कोणांक, जेड का कोणांक इसको शॉर्टकट में से लिखते हैं ARG जेड, इसका मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने क्या लिखा था पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, तो अभी लिखा था हमने, चाहे अल्फा थीटा कुछ भी लिख लो उसको। तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस थीटा करो तो कितना हो गया आपका, देखो पाई/6 है, तो पाई माइनस पाई/6, तो देखो कितना बन रहा है, कितना बना, इस तरह से आपका ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए
इस दी हुई संख्या को सबसे पहले हमें किसमें बदलना है? ध्रुवीय रूप में। तो हमने इसका मान लिया हमने इसका ध्रुवीय रूप क्या है? z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको हमने मान लिया संख्या को z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहां आपका आर क्या है? दी हुई संख्या का मापांक है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर इजकल टू अंडर रूट, आप जानते हो अगर इसको हम लिखना चाहें x प्लस आई वाई, तो आप देख लीजिए x इजकल टू कितना रहेगा? 1 और y इजकल टू -1 रहेगा। हम वैल्यू रख देंगे इनके मान, तो 1 और इसका 1 का स्क्वायर करेंगे ये +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। ये मापांक निकल गया संख्या का। अब संख्या का निकालना हमको कोणांक। तो सबसे पहले सीधा तरीका अपनाओ, आप थीटा निकालो बाई अपान एक्स। बाई की वैल्यू देखिए कितनी है? माइनस की 1 और इसकी वैल्यू प्लस की 1। अब अगर देखें हमारे पास tan थीटा इक्वल टू माइनस से लगा रहने दीजिए आप, कितना हो गया? tan 45 मतलब पाई बटे 4। 45 का मान इतना है। अब हमको पहचान क्या कर लेनी है? चतुर्थांश देख लेना है। बिंदु हमारे अगर लिखे हम तो देखो पहले क्या लिखते हो? x कितना है? 1। फिर लिखते हो y कितना है? -1। तो ये चतुर्थांश इसका कौन सा है? क्वाड्रेंट चतुर्थ है ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया, चौथा चतुर्थांश आपका बना। अब चौथे चतुर्थांश में जो कोणांक निकालेंगे, तो कोणांक मतलब z का कोणांक, आर्गुमेंट ऑफ z। तो क्या फार्मूला है? 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा आपका यही रहेगा, तो आपका कितना होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो घटा दो, कितने मिल गए? 3 पाई बटे 4। 3 पाई बटे 4। ठीक। अब संख्या को ध्रुवीय रूप बदल देना है, और यही आपका ये थीटा निकल गया, यही कोणांक निकल गया आपका। हाँ 7 आएगा। कितना आएगा? 7 पाई अपान 4। तो दी हुई संख्या का हम ध्रुवीय रूप क्या लिखेंगे? z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2। और cos कितने पाई लिखोगे आप? cos 7 पाई अपान कितना लिखोगे आप? sin पाई बटे 4। तो इस तरह से देखिए मान रखा है यहाँ पर, तो 7 पाई बाई 4 और आई साइन 7 पाई बाई 4। इस तरह से दी हुई संख्या को आपने बदल लिया किसमें? ध्रुवीय रूप में। एक चतुर्थांश कौन सा है? चौथा। और चौथे चतुर्थांश हमने बताया था इसका मान एक और भी होता है, क्या? माइनस अल्फा भी होता है। तो माइनस अल्फा का मतलब आप माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, या इसका मान क्या होगा? अंडर रूट 2 कॉस माइनस अल्फा आई साइन माइनस अल्फा, ये लिखा था हमने अल्फा। अब आप जानते हो फार्मूले के हिसाब से ये अंडर रूट 2 तो ऐसे लिख दिए आप, और ये जो माइनस कास का, तो माइनस क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? कास माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कास थीटा हो जाता है। तो ये तो प्लस हो गया आपका, कास पाई बाई 4 रहेगा, लेकिन साइन में माइनस आ जाएगा ये। तो ये इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहा है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो इसमें जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है 6 में, इसको हमने मान लिया ये -3 दे रखी है, ठीक है, z। इसको हम z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? +0 लिख सकते हैं। इतनी संख्या हमारे पास दे रखी है। इसको ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए आप जानते हो इसका ध्रुवीय रूप हम मान लें क्या? -3 + 0i इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो होता है। हाँ। अगर हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लें, रियल एंड इमेजिनरी, तो वास्तविक भाग हमारे पास ये कितना है? -√3, और इधर वास्तविक कितना है? r cos थीटा। r से गुणा करके बताना, r cos थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब तुलना कर लेंगे तो r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। -3
और आर साइन थीटा इक्वल टू 0 जीरो हो जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना है आर। तो आर निकालने के लिए आप क्या जानते हो? जैसे इधर देखिए आर निकालने के लिए एक तरीका क्या है, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ो तो भी आर निकल आएगा। जैसे इसका हम वर्ग लिख लें आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस इसको लिख दें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका वर्ग करेंगे आर, इसका कितना हो जाएगा -3 का वर्ग और इधर इसका वर्ग 0। आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना रहेगा 9। इसका मान 1 होता है। आप आर बराबर लिखाओ तो अंडर रूट 9 हो जाएगा और आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब चूंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाती है, मापांक निकालते हैं तो वैल्यू कैसी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं +3। ठीक है, क्योंकि आर का मान क्या होता है ग्रेटर देन 0। ठीक, अब समझिए पहले। अब इसमें देखिए इतना आर का मान निकल गया, क्या रह गया निकालना थीटा। जब यहाँ एक ध्रुवीय रूप है संख्या का, माना संख्या का, इसको लिख भी सकते हो आप पूरा, का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप आपने इतना माना। इसमें देखिए आर आपने निकाल लिया, रख देंगे। थीटा तो अज्ञात रह गया, अब थीटा निकालना है तो थीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए समीकरण है आर का मान 3 आ गया है तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इसको इसे लिख लीजिए आर cos थीटा इक्वल टू कितना, देखिए -3 है, यहाँ मान रख लो 3 cos थीटा -3 आ जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आया -1। अब ये -1 आपका किस में मान होता है 0 में होता है। अब ये माइनस को गायब भी करना है तो माइनस गायब करने के लिए क्या करोगे आप, देखो cos 0 लिख दो यहाँ पर। अब cos माइनस किस में होता है दूसरे में, दूसरे में बचाओ तो 180 माइनस थीटा, एक लिखोगे आप cos 180 माइनस थीटा 0। तो cos गायब कर दो, थीटा वाला कितना रह गया 180 मतलब पाई। ये तो बना, ये थीटा का मान यहाँ से आ गया। अब ये इतना चेक कर लेते हैं इसलिए कि जो दूसरी समीकरण है उससे भी मान हमारा इतना ही बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे आर cos थीटा बराबर देखो कितना दे रखा है, आर साइन थीटा बराबर देखो 0 है, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ पर उधर फिर भी 0 आ जाएगा। और 0 किसका मान होता है साइन 0 का मान 0 होता है। तो अब साइन हमारा प्लस रहना चाहिए, किस में प्लस रहता है साइन, पहले में भी है तो दूसरे में भेजो तो वही 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे साइन 180 मतलब पाई माइनस थीटा। तो साइन गायब कर दो तो थीटा बराबर क्या आ गया पाई आ गया पाई। अब सुनो पहले, अतः जेड इक्वल टू आपने क्या लिया था आर cos थीटा आई साइन थीटा, ये लिया था। अब आप मान रख लीजिए, आर का मान आपने कितना निकाला 2, cos थीटा का मान कितना निकाला पाई और साइन का मान कितना निकाला आपने पाई। बस ए संख्या का क्या बन गया ध्रुवीय रूप जो आप बदलना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक समित संख्या दे रखी है, हमने इसको मान लिया लेट जेड इक्वल टू -1 माइनस आई। इसको भी क्या बदलना है ध्रुवीय रूप में बदलना है। ध्रुवीय रूप को क्या कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया, इसकी जो पोलर फॉर्म है जेड इक्वल टू हमने क्या मान लिया आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो -1 माइनस आई इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसमें से आप तुलना कर लीजिए, देखो वास्तविक कितना है -1 और इधर वास्तविक कितना आर cos थीटा। तो जब हम इसको तुलना कर लेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो तुलना कर लेंगे तो आर cos थीटा होगा इधर और इधर कितना है -1। ठीक, और इधर देखिए
इसका काल्पनिक कितना है -1 और इधर कितना है r साइन थीटा। r को साथ में काउंट करिए, -1 r साइन थीटा इक्वल टू -1। अब दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ लो, तभी इसका मान r का निकल जाएगा। r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। हाँ r कॉमन ले लो आप, √2 हाँ साइन स्क्वायर थीटा, -1 प्लस हो गया, ठीक है। r स्क्वायर इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू क्या आ गया √2, प्लस माइनस आएगा तो r इज हम क्या लेते हैं ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हमने क्या ले लिया प्लस का ही वैल्यू ले ली, ठीक। अब हमको थीटा चाहिए, कि जब यहाँ मान रखें थीटा का भी रखना पड़ता है r का भी रखना पड़ता है। r तो निकल गया, थीटा मान चाहिए, तो इधर देखिए पहली समीकरण से क्या है, tan से भी हो जाएगा। हाँ tan से कर लीजिए, तो tan से करेंगे तो देखिए tan में क्या प्रोसीजर वही है, एक दूसरे को भाग लगा दो, तो r साइन थीटा बटे tan बनता है कैसे, ऐसे बनता है, वही तरीका बिल्कुल ऐसे तो बनता है tan। r कैंसिल कर दीजिए, तो इधर आपका बन जाएगा कितना tan थीटा इक्वल टू 1 tan पाई 45 आ जाएगा, पाई बटे 4, तो थीटा इक्वल टू π/4। लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा आपका कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ किस चतुर्थांश में, -1 -1, ये पॉइंट आपका है P -1, -1, क्वाड्रेंट का कौन सा है, थर्ड। तो यहाँ आप लिखेंगे थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा हमारा लाई कर रहा है। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था हमने, -π+α। हाँ, तो जब थीटा निकालेंगे यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा आर्गुमेंट निकलेगा, पूर्णांक निकलेगा -π प्लस अल्फा। अल्फा हमारे पास कितना देखिए π/4, तो माइनस के 4 पाई और प्लस का पाई, तो कितने -3π/4 इतना बन गया। अब हमको इसका ध्रुवीय रूप देना है, तो जब ध्रुवीय रूप इसका देंगे हम तो जानते हैं, देखो z इक्वल क्या है, r cos थीटा प्लस r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, यही z इक्वल आपका इधर दे रखा है, इतना ये भी नहीं दिख रहा है, ऊपर यहाँ लिख दे रखा है z इक्वल i साइन थीटा। मान रख लीजिए, r का मान देखिए हमने √2 निकाला, cos माइनस का 3π/4 और i साइन 3π/4। अब आपको मालूम है, देखिए फार्मूले हमने कुछ बताए थे आपको, cos माइनस थीटा हो तो प्लस का ही cos थीटा होता है, जबकि साइन हाँ और सेक का हो तो भी प्लस का होता है। अगर अन्य किसी में अगर माइनस है तो उसका माइनस कहाँ आता है, आगे आ जाता है, ठीक है। तो इधर लिख देंगे √2 और ब्रैकेट में cos है तो माइनस गायब हो गया 3π/4 और इसका माइनस आगे आ जाएगा -i साइन 3π/4। इस तरह से संख्या का आपने ध्रुवीय रूप में बदल लिया।